नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं रेलवे एनटीपीसी। ठीक है, रेलवे एनटीपीसी 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। ठीक है, आज का प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरी ध्यान से देखना। ये पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। कौन सा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? क्या कर्नाटक में है, उड़ीसा में, गुजरात में या केरल में? किस राज्य में स्थित है? सही आंसर क्या होगा इसका? तो किस में है ये? कर्नाटक में। किस में? कर्नाटक में। पहले का सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। कौन सा? ए सही होगा। एक क्वेश्चन नंबर दो। एक क्वेश्चन नंबर दो क्या कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किसे साक्षर व्यक्ति माना जाता है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार किसे पढ़ा लिखा व्यक्ति माना जाएगा? तो क्या देखिए, वो पहला क्या कहता है? ए 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति जो किसी भाषा को समझने के साथ साथ पढ़ लिख सकता है, क्या उसे साक्षर माना जाएगा? या उसे जो 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति जो संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किसी भी भाषा में पढ़ एवं लिख सके, क्या उसे माना जाएगा? और देखिए सी और डी में क्या दे रखा है। देखिए सी और डी क्या कहते हैं। एक व्यक्ति जो किसी भाषा में अपना नाम पढ़ लिख सकता है, जो अपना नाम पढ़ और लिख सकता है। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति जो पढ़ लिख कर उस सकते हैं और मूलभूत से अंकगणित के सवाल, देखिए सवाल होगा, सवाल को हल कर सकते हैं, क्या वो होगा? सही आंसर क्या होगा इसका? तो सही आंसर होगा, देखिए क्या, ए सही होगा। कौन सा? ए। जो 7 वर्ष उससे अधिक आयु के व्यक्ति जो किसी भाषा को समझने के साथ साथ पढ़ लिख भी सकते हैं, तो सही आंसर क्या होगा? ए होगा। दूसरे का ए होगा। कौन सा? ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है? क्या उत्प्रेरक है? तो वो कौन सा है? क्या एंजाइम है, खनिज है, हार्मोन है या विकिरण है? तो क्या होगा? 3 का सही आंसर कौन सा होगा? तो 3 का सही आंसर क्या होगा? ए होगा। कौन सा? ए होगा। एंजाइम क्या होगा? ए होगा। 3 का सही आंसर ए। देख क्वेश्चन नंबर 4। देख क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। भारतीय भू वैज्ञानिक, कौन सा? भू विज्ञान सर्वेक्षण, कौन सा? जियोग्राफिकल, ठीक है, जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भू विज्ञान का सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? क्या मुंबई में है, कोलकाता में है या भोपाल में है या अहमदाबाद में है? तो कहाँ पर स्थित है? सही आंसर क्या होगा 4 का? तो कहाँ पर है ये? कोलकाता में। कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 4 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? जो जैन मठ होते हैं उनको क्या कहा जाता है? क्या अपर गृही कहा जाता है, श्वेतंबर कहा जाता है, तीर्थ कहा जाता है या बसादीर दिस कहा जाता है? बसा दिस कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है उन्हें? 5 का सही आंसर क्या होगा? तो 5 का सही आंसर डी होगा। क्या कहा जाता है उन्हें? बसा दिस। क्या कहा जाता है? बसा दिस। 5 का सही आंसर डी होगा। क्या होगा? डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। 2019 में इसमें से किसे भारतीय एथलीट को पूमा का ब्रांड एस ब्रांड एसेंडर नियुक्त किया गया था? मिस्टर नियुक्त किया गया तो किसे किया गया? मैरी कॉम को किया, पीवी सिंधु को किया गया था, दूती चंद को किया गया था या विराट कोहली को? तो किसे किया गया था? दूती चंद को। किसे? दूती चंद को किया गया था। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 6 का सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7। देख क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। भू क्षेत्र किसके हिसाब से, देखिए भू क्षेत्रफल में आधार पर इनमें से कौन सा यूरोप का सबसे बड़ा देश है? तो यूरोप का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा देश है? क्या रूस है, इटली है, यूनानी किंगडम है या रोमानिया है? तो कौन सा होगा? तो आंसर क्या है 7 का? तो रूस होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। भारत भारत का
रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? क्या त्रिवेंद्रम में है, उदम मंडलम में है, या भूमा में है, या ट्रोमा में है? तो कहाँ पर स्थित है? 8 का सही आंसर क्या होगा? तो कहाँ पर है? उदम मंडलम। कहाँ पर है? उदम मंडलम में स्थित है। सही आंसर क्या होगा? 8 का बी होगा। कौन सा? 8 का बी होगा। सही आंसर 8 का बी। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? निम्नलिखित में से 2022 में किसके डीआरडीओ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे किया गया था? निहाल सरीन को, रेखा शर्मा को, जी सतीश रेड्डी को, समीर भी कामत को? तो किसे किया गया था? 9 का सही आंसर क्या होगा? तो किसे किया गया था? समीर बी कामत। किसे? समीर बी कामत को किया गया था। देखिए 2024 में अभी यही है, अभी वर्तमान में यही अध्यक्ष हैं। कब नियुक्त किए गए थे? 2022 में नियुक्त किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? ब्रिटेन सरकार के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? सांख्यिकी सर्वेक्षण क्या होता है? ये जनगणना की बात हो रही है। किसकी? जनगणना। जनगणना तो किसने शुरू कराई थी? क्या लॉर्ड मियो ने कराई थी, लॉर्ड कैंगिन ने कराई थी, लॉर्ड ऑकलैंड ने, या लॉर्ड डलहौजी ने? तो किसके टाइम पे हुई थी सबसे पहले? इसके लॉर्ड मियो के टाइम पे। कब? 1872 में। कब हुई थी? 1872 में सबसे पहले लॉर्ड मियो के टाइम पर हुई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? पेरीफेयर कौन सा? पेरीफेरल डिवाइस क्या होता है? जो पेरीफेरल डिवाइस होता है वो क्या होता है? क्या जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है वो होता है? जो गणना में मदद करता है क्या वो होता है? यह डिवाइस डेटा को संग्रहण करने और उसका विश्लेषण करने में मदद करता है। और डी क्या कह रहा है? यह ऐसे आंतरिक या बाह्य डिवाइस है जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं लेकिन कंप्यूटर की प्राथमिकता कार्यों में योगदान नहीं करते। तो 11 का सही आंसर क्या होगा? क्या होगा 11 का सही आंसर? तो 11 का सही आंसर डी होगा। कौन सा? डी होगा। डी होगा। ये देखिए आंतरिक या बाहरी डिवाइस होते हैं जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं लेकिन कंप्यूटर की प्राथमिक कार्यों में योगदान नहीं करते हैं। कौन सा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 क्या कहता है? 2018। इसकी 2018 इनमें से किसे अंडमान अंडमान द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया था? तो वो कौन सा द्वीप था? क्या नील द्वीप का रखा गया था, या हैवलॉक द्वीप का रखा गया था, रॉल्स द्वीप का रखा गया था, रॉल्स द्वीप का, या जॉली बॉय द्वीप का रखा गया था? किसका नाम चेंज किया गया था 2018 में? सही आंसर क्या होगा? 12 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो किसका? रॉयस द्वीप का। कौन सा? रॉयस द्वीप का। सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा। कौन सा? सी 12 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? भारतीय संविधान में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए थे? देखिए जो संविधान में संशोधन हुआ था कब हुआ था ये? देखिए कौन कौन से? धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य, जो ये शब्द जोड़े गए थे तो ये कब जोड़े गए थे? क्या 1974 में 35वें संविधान संशोधन द्वारा, या 1985 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा, या 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा? तो ये कब जोड़े गए थे? सही आंसर क्या होगा 13 का? तो ये कब जोड़े गए थे? 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़े गए थे। 13 का सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। कौन सा होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? स्वदेशी किसका? स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो जो स्वदेशी आंदोलन है वो कब शुरू हुआ था? क्या 1921 में, 1847 में, 1881 में, या 1905 में? तो ये कब शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन? उस टाइम पे बंगाल विभाजन हो रहा था, उस टाइम पे ये शुरू हुआ था। तो 14 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो कब? 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। उस टाइम पे बॉयस रॉय था कौन था? बॉयस रॉय कौन था उस टाइम पे? कर्जन था। किसके? कर्जन। उस टाइम पे कौन था? कर्जन था। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 क्या कहता है? नॉन नेशनल, इसकी नॉन नेशनल
नो नेशन फॉर वुमेन, कौन सा फॉर वुमेन नामक पुस्तक के किसके द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक? तो किसके द्वारा? क्या मानव कौल के द्वारा, प्रियंका दुबे के द्वारा, या इंद्रुमति देसाई के द्वारा, या किशोर देसाई के द्वारा? तो किसके द्वारा लिखी गई है नो नेशनल फॉर वुमेन पुस्तक? तो किसके द्वारा लिखी गई है? 15 का सही आंसर क्या होगा? तो किसके? प्रियंका दुबे के द्वारा। किसके? प्रियंका दुबे के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, 16 क्या कहता है? अक्टूबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष कौन कौन है? तो कौन है इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? श्री अजीत कुमार मोहंती हैं, या श्रीमती निर्मला सीतारमण है, श्री होमी जहांगीर बाबा हैं, श्री एन के व्यास हैं? तो कौन है? सही आंसर क्या होगा 16 का? तो कौन है? श्री अजीत कुमार मोहंती हैं। कौन है? अजीत कुमार मोहंती। कौन है इसके? अजीत कुमार मोहंती है। देखिए निर्मला सीतारमण कौन है? अपनी वर्तमान में कौन है? वित्त मंत्री हैं। कौन है? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री हैं ये। कौन है? वित्त मंत्री। सही आंसर क्या होगा? ए होगा 16 का ए। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, 17 क्या कहता है? पूर्व उत्तर भारत के किस राज्य उनके वास्तविक निवासियों द्वारा न्यू मॉल, कौन सा? न्यू माल अले भी कहा जाता है? तो वो किस देश के? पूर्वोत्तर के भारत के हैं। तो किस देश के हैं? किस राज्य के हैं? सॉरी, किसके हैं? मेघालय के, मणिपुर के, नागालैंड के, या सिक्किम के? तो किस राज्यों को कहा जाता है? सही आंसर क्या होगा? तो सिक्किम के। किसके? सिक्किम के। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्द के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो वो कौन सा अंग है? क्या कल्प है, छंद है, व्याकरण है, निरुक्त है? तो कौन सा अंग है वो? 18 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा? निरुक्त। कौन सा? निरुक्त है। आंसर 18 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था? तो किस समिति का किया गया था बैंकिंग में सुधार हेतु? तो कौन सा काम? मल्होत्रा समिति, या चैलेंजर समिति, या नरसिम्हन समिति थी, या केलकर समिति थी? तो किस समिति का किया गया था? नरसिम्हन समिति का। किसका? सही आंसर क्या होगा? सी होगा। कौन सा होगा? सी होगा। ठीक है, केलकर समिति का किसके लिए किया गया? तो जीएसटी के लिए। केलकर समिति का जो गठन किया गया तो किसके? जीएसटी के लिए किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? जो प्रार्थना समाज थी उसकी स्थापना किसने की थी? क्या महात्मा गांधी ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, या स्वामी विवेकानंद ने, या आत्माराव पांडुरंग ने? तो किसने की थी? सही आंसर क्या होगा 20 का? तो किसने की थी? आत्माराव ने। किसने? आत्माराव पांडुरंग ने। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 20 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए 21 क्या कहता है? इनमें से कौन सा देश 2024 में ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक की मेजबानी करेगा? की थी, जो अब तो देखिए हो गए हैं। तो किसने की थी? या पेरिस फ्रांस ने की थी, शंघाई चीन, या टोक्यो जापान, या रियो ब्राजील ने? तो किसने की थी? पेरिस फ्रांस में ने की थी। किसने? पेरिस फ्रांस ने। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। कौन सा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए 22 क्या कहता है? धूमल, कौन सा? धूमल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? चंडीगढ़, जम्मू व कश्मीर में से, पंजाब, या हरियाणा? तो किस राज्य में होती है? 22 का सही आंसर क्या होगा? तो किस में होती है? जम्मू कश्मीर में। किस राज्य से? जम्मू कश्मीर से। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, 23 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा ए एन, किसका? ए एल ए एन, सॉरी, एल ए एन का एक लाभ है? ए एल का एक लाभ क्या है? एल ए एन का एक लाभ क्या है? डेटा को स्वयं मूल्य निर्धारित करना, पेरिफिल्स को साझा करना, या संपूर्ण डेटा को साझा करना, या डेटा को बैकअप लेना? तो क्या है इसका काम? 23 का सही आंसर क्या होगा? 23 का आंसर क्या है? बी होगा। कौन सा होगा? पेरिफिल्सल को साझा करना। सही आंसर क्या होगा? 23 का बी।
क्वेश्चन नंबर 24 का कहता है अक्टूबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार WHO के सदस्यों इसकी सदस्य देश, देखिए यहाँ देश होगा, इसकी देशों की कुल संख्या कितनी है? तो देशों की कुल संख्या कितनी है? 181 है, 195, 191 या 184। तो कितने देश हैं? 2024 में 195 देश शामिल हैं डब्ल्यूएचओ में कितने? 195 देश। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर बी होगा। कौन सा? बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का कहता है भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की सफलताओं को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस विदेशी देश के संविधान से लिया है? क्या यूएसए से, जर्मनी से, या यूएसएसआर से, या यूके से? तो किस देश के संविधान से लिया गया? 25 का सही आंसर क्या होगा? तो किसके? यूके से लिया गया। कहां से? यूके से। कहां से? यूके से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, देखिए 26 का कहता है दिसंबर 2018 में आयोजित कौन सा संयुक्त राष्ट्र कौटुंबिक सम्मेलन, कौन सा कौटुंबिक सम्मेलन का मुख्य एजेंडा क्या था? तो इसका मुख्य एजेंडा था, वो क्या था? या वन्य जीव संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, विश्व शांति, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ता? तो क्या था? 26 का सही आंसर क्या होगा? क्या? जलवायु परिवर्तन था, या जलवायु परिवर्तन था इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का कहता है 2012 में आईआईटी कानपुर में ताप विनियमित ग्रीम्स होम बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो ये कहाँ से मिली थी? या कोकुनूर संरचना से, या चट्टान के तापीय द्रव्यमान से, या ऊष्म रोधक तकनीक के उपयोग से, या हाइड्रोनिक प्रणाली से? तो ये तकनीक कहाँ से मिली थी? 27 का सही आंसर क्या होगा? तो 27 का आंसर क्या होगा? ए होगा। कौन सी? कोकनूर की संरचना से मिली थी। 27 का सही आंसर ए होगा। क्या होगा? ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, का कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश से सीमा स्थित है? कौन कौन से वो राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? क्या पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा है, और मिजोरम? क्या मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, या बांग्लादेश, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, पश्चिम बंगाल या मिजोरम है? तो कौन कौन से देश करते हैं? सही आंसर क्या होगा इसका? देखिए कौन कौन से देश करते हैं? देखिए सिक्किम नहीं करता है, तो सिक्किम है, उन्हें काट दीजिए। सिक्किम इसमें है, सिक्किम इसमें है। तो कौन कौन से देश करते हैं इसमें? सही आंसर ए हुआ। कौन कौन से करते हैं? पश्चिम बंगाल करता है, असम करता है, मेघालय करता है, और त्रिपुरा, मिजोरम ये भी करता है। तो 28 का सही आंसर कौन सा? ए सही होगा। कौन सा? ए। क्वेश्चन नंबर 29, का कहता है देखिए कौन सा? कौन सा? इमेज के संबंध में डीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? जो डीपीआई होता है उसका पूर्ण रूप क्या है? डेसिमल पर इंच है, डेसिमल पर इंच है, या डॉप्स पर इंच है, या डिजिटल पर इंच है, या डेटा पर इंच है? तो सही आंसर क्या हुआ 29 का? तो क्या है? डॉस पर इंच है। किस पर? डॉस्टर पर इंच है। सही आंसर 29 का क्या होगा? बी होगा। एक क्वेश्चन नंबर 30, क्या कहता है भारतीय ज्योति विज्ञान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ज्योति विज्ञान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? क्या डॉक्टर आर.के. हेमलता थी, या डॉक्टर एच. हेलिना थी, या डॉक्टर मिताली राज थी, या डॉक्टर जी.सी. अनुपमा थी? तो कौन थी? 30 का सही आंसर क्या होगा? कौन अध्यक्ष थी पहली? कौन थी? डॉक्टर आर.के. हेमलता थी। कौन? डॉक्टर आर.के. हेमलता। क्वेश्चन नंबर 31, देखिए 31 क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? विषाणु जनित कौन सा रोग नहीं है? क्या चेचक नहीं है, या तपेदिक नहीं है, या इंफ्लुएंजा नहीं है, या खसरा नहीं है? तो कौन सा रोग नहीं है इनमें से? सही आंसर क्या होगा?
कौन सा नहीं है, पतिदिक नहीं है, कौन सा, पतिदिक। सही आंसर कौन सा होगा, बी होगा, 31 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा, किसकी, नर्मदा नदी पर किया गया है। तो कौन सा किया गया है, या सरदार सरोवर परियोजना पर, या मेसूद परियोजना है, या परपक्का परियोजना है, या कोरबा परियोजना है। तो कौन सा बांध है वहां पर स्थित है, जो 32 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन सा है, सरदार सरोवर परियोजना। कौन सा, सरदार सरोवर परियोजना, सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। जो भारत की संघ की कार्यपालिका उसका संवैधानिक प्रमुख कौन होता है उसका, क्या देखिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या थल सेना अध्यक्ष, या लोकसभा अध्यक्ष। तो कौन होते हैं उसके अध्यक्ष प्रमुख, तो कौन, राष्ट्रपति। कौन होते हैं संवैधानिक तौर पर, कौन होते हैं, राष्ट्रपति। सही आंसर क्या होगा, बी होगा, सही आंसर बी होगा, 33 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 34, देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, राष्ट्रीय गान जनगण मन किसके द्वारा लिखा गया था। ये किसके द्वारा लिखा गया, क्या महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, या सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो किसके द्वारा लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 35, देखिए भारत के किस राज्य को कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है ये, क्या तमिलनाडु में, उड़ीसा में, केरल में, या कर्नाटक में। तो किस राज्य में स्थित है ये, 35 का सही आंसर क्या होगा, तो किस में है ये, उड़ीसा राज्य में। किसमें, उड़ीसा राज्य में है। देखिए कोणार्क मंदिर को ब्लैक पकौड़ा के नाम से भी जानते हैं, क्या कहते हैं इसे, ब्लैक पकौड़ा। कोणार्क मंदिर देखिए 10 रुपए के नोट पर है, किसके, 10 रुपए के नोट पर है, इसके नोट पर स्थित है। इसका चित्र जो है 10 के नोट पर है। क्वेश्चन नंबर 36, तो 36 क्या कहता है, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है, क्या चरक को कहता है, पतंजलि को, या सुश्रुत को, या धनंतरे को। तो किसे माना जाता है, चरक को। किसे माना जाता है, चरक को। 36 का सही आंसर क्या होगा, तो 36 का ए होगा, क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 37, देखिए 37 क्या कहता है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है। तो किस राज्य में उगता है सबसे पहले, क्या असम में उगता है, अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, या नागालैंड में। तो किस राज्य में उगता है सबसे पहले, अरुणाचल प्रदेश में। किसमें, अरुणाचल प्रदेश में। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा, कौन सा, बी। क्वेश्चन नंबर 38, देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, क्या बेंगलुरु को, कोयम्बटूर को, चेन्नई को, या मैसूर को। तो किसको कहा जाता है, 38 का सही आंसर क्या होगा, तो किसे कहा जाता है, कोयम्बटूर को। किसे कहा जाता है, कोयम्बटूर को कहा जाता है। सही आंसर क्या होगा, बी होगा, 38 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 39, क्वेश्चन नंबर 39 का कहता है, भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है। तो भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, क्या हिंदी है, तमिल है, संस्कृत है, तेलुगु है। तो कौन सी भाषा सबसे पुरानी, संस्कृत। कौन सी है, संस्कृत है। क्वेश्चन नंबर देखिए 40, क्वेश्चन नंबर 40 का कहता है, कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो किसका इस्तेमाल किया जाता है, क्या प्रिंटर का, हार्ड डिस्क का, या मॉनिटर का, या कीबोर्ड का। तो किसका इस्तेमाल किया जाता है, 40 का सही आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 40 का सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसका आंसर जरूर कमेंट करके बताएं हमें।